हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत नागपाल और आप देख रहे हो हेमंत मीडिया हाउस। तो मैंने आपको बताया था कि 21 तारीख को एक लिस्ट आएगी जिसमें वैकेंट सीट्स का एक्सप्लेनेशन होगा कि किस कॉलेज में कितनी-कितनी सीट्स किस-किस कोर्स में बची हैं। तो वो लिस्ट 21 को ही आई और उसके बाद अब 23 तारीख को मैंने आपको बोला था एक लिस्ट आएगी जिसमें एप्लीकेंट्स के नाम भी होंगे, जिनका एडमिशन सेकंड लिस्ट में हो रहा होगा। तो वो भी लिस्ट आ चुकी है। वो बताऊँगा आपको कि डाउनलोड कैसे करनी है। सेकंड और क्या बताऊँगा इस वीडियो में कि जिन बच्चों की डिस्क्रिपेंसी है वो कैसे क्लियर करेंगे। जैसे अभी लिस्ट जो आई है उसके आगे डिस्क्रिपेंसी आपकी लिखी हुई है। तीसरी चीज़, वो बच्चे जो मुझसे पूछ रहे थे कि फीस विथड्रॉ करनी है, तो फीस कैसे विथड्रॉ करवाएँ किसी भी कॉलेज से, ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। अब चौथे टाइप के बच्चे रह जाते हैं जिनका इस लिस्ट में भी नाम नहीं आया, उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या उनका एडमिशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, उसकी जानकारी दूँगा आपको इसी वीडियो में। तो आप एक बारी लिस्ट को एनालाइज़ करो कि लिस्ट आई कैसे है। मैंने नहीं बनाई, डीएचई ने बनाई है, जितनी सीट्स कॉलेज के पास बची थी उस हिसाब से बनी है। तो मेरा कोई रोल नहीं है। मैं इस लिस्ट में कोई भी गलती नहीं निकाल सकता कि आपका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा, तो कैसे होगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर आपको जाना है डीएचई की वेबसाइट पर। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता लगता कि लिस्ट को देखना कैसे है। तो डीएचई चंडीगढ़ आपको खोल लेना है। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे पिछले वीडियो में होम पर क्लिक करने पर आ रही थी, लेकिन अब की बार होम पर क्लिक करने पर यही आ रही है, सिर्फ वैकेंट सीट्स, लेकिन और कुछ चीज़ नहीं आ रही। तो कैसे चेक करना है? आपको जाना है प्रोविजनल एडमिटेड लिस्ट में। यहाँ पर खुलेगा सेंट्रलाइज्ड कोर्स, आपने इसको क्लिक कर दिया। अब देखो, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि दैट सेकंड ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल पब्लिश्ड ऑन 23 अगस्त 2020, allotment list on the basis of merit and preferences of the college given by the applicants। preference of colleges given by the applicants मतलब जो आपकी मेरिट है और जो आपने प्रेफरेंस भरी थी उसके हिसाब से लिस्ट आई है। अब ये डीएचई ने निकाली है, हेमंत का इसमें कोई रोल नहीं है। तो थोड़ा सा शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं कि यूटी पूल वालों की अब जो काउंसलिंग है सेकंड में, वो होनी है यूटी पूल जनरल कैटेगरी की, जनरल यूटी पूल। अब ये है 25 और 26 को, ट्यूसडे वेडनेसडे, और 10:30 बजे से ऑनवर्ड्स, मतलब दोनों दिन 10:30 बजे के बाद आपको या तो मेल आ जाएगा या मैसेजेस आने लग जाएंगे या लिस्ट के आगे आपको फी पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। ये सब आप चेक करते रहा करो कि फी पेमेंट का लिंक आया है, ईमेल पे आया है, मैसेज पर आया है, या आपको वेबसाइट पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपका फॉर्म जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। अब जो आउटसाइड यूटी के बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, और जो कॉमन पूल है उसके रिजर्व्ड और सारे जो कैटेगरीज के बच गए हैं, उनका एडमिशन होगा 27 तारीख को, यानी कि थर्सडे को। किनका होगा 10:30 बजे के बाद? जो आउटसाइड यूटी में जनरल कैटेगरी के हैं उनका 10:30 बजे के बाद। बाकी सब कॉमन पूल रिजर्व्ड कैटेगरी का दोपहर को 1 बजे के बाद उनको मेल आना शुरू हो जाएगा, और ये टाइम के बाद ही मेल आता है। तो कई बच्चे सुबह 10 बजे ही मेरे को मैसेज करते हैं कि कैसे जो है हमें मेल आएगा। तो टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम के बाद नहीं आता तब पूछा करो आप, और कमेंट ही कर दिया करो। अब इसके बाद क्या है? प्रोविजनल है, ये सब तो वही चीज है। अब ये देखो, द एप्लीकेंट विल रिसीव एन एसएमएस रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ फीस वंस हिज फॉर्म इज वेरीफाइड बाय द अलॉटेड कॉलेज। उसको अपने आप मैसेज आ जाएगा जब आप डिस्क्रिपेंसी क्लियर कर लोगे। अब डिस्क्रिपेंसी कैसे क्लियर करनी है ये देखो। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंट अपलोडेड, लिस्ट के आगे अभी मैं लिस्ट खोलूंगा तो आप देखोगे वहां पर कहां कहां आपको डिस्क्रिपेंसी आई है, वो आप क्लियर कर सकते हो। द एप्लीकेंट हैज टू क्लियर द डिस्क्रिपेंसी ऑन और बिफोर 24 अगस्त। मतलब या तो आज कर लो या कल तक कर लेना। अब कोई बच्चा 25 को वीडियो देख के बोलता है सर मेरा तो वो रह गया, तो आपको मैं इसीलिए कहता था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाओ। इसमें आपका भी फायदा है एट कॉलेज लेवल थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लॉगिन एट डीएचई वेबसाइट। सिंपल स्पष्ट शब्द लिखे हुए हैं, रिस्पेक्टिव लॉगिन पर जाकर आप जो डीएचई पर लॉगिन करते हो वहां पर जाकर आप डिस्क्रिपेंसी क्लियर कर सकते हो। इन केस द एप्लीकेंट डज नॉट क्लियर डिस्क्रिपेंसी, उसका एडमिशन नहीं होगा। तो ये चीज समझने की बात होती है कि टाइम टू टाइम वीडियो देखा करो। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन मार्क्स रिजर्व्ड कैटेगरी, एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड। द फॉर्म विल बी करेक्टेड बाय द कॉलेज and the applicant will be eligible for admission during the de-reservation of seats subject to availability of seats। अब इसका ध्यान से मतलब सुनो क्या है। मतलब कुछ बच्चों का एडमिशन अभी भी कैंसिल हो सकता है, कुछ का फॉर्म जो है वो करेक्ट करेंगे कॉलेज वाले, तो कॉलेज पर भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जब डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो जाएगी तो इन बच्चों का एडमिशन हो सकता है। और डी रिजर्वेशन के बाद काफी तरह तरीके से एडमिशन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा
कि कैसे आप वहाँ जा सकते हो। 28 तारीख के बाद बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस बारे में प्लीज़ मैसेज मत करना। और अब देखते हैं कि कैसा है। अच्छा ये देखो, स्टूडेंट्स एडमिटेड इन प्राइवेटली मैनेज्ड एडेड कॉलेज मस्ट रेफर टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट रिगार्डिंग फी रिफंड। क्या मतलब है, जो प्राइवेट कॉलेज जिनको मिला है, एसडी कॉलेज, डीएवी कॉलेज, तो इन सब बच्चों का क्या है, रिफंड के बारे में जो पूछ रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो गया लेकिन हमें विड्रॉ कराना है, तो आप उन्हीं कॉलेजेस से कांटेक्ट करोगे। इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है। तो अब लिस्ट चेक करते हैं। एक लिस्ट बता देता हूं कैसे आई है, बाकी आप खुद देख सकते हो। जैसे तो अब देखो सेकंड कहां से शुरू हो रही है, जिसके 116 थे जनरल आउटसाइड यूटी, मतलब 116% जो टोटल आपकी वेटेजेस मिला के बनी थी, तो उसको एमसीएम मिला है लड़की को, मनवीर कौर को। सिमिलरली 115 वाली मीनू पटना, इनको जीसीसीबीए मिला है। वैसे ही एसडी कॉलेज की अब गई है 115। अब एसडी को ही अगर चेक करें, जो कि काफी पॉपुलर कॉलेज चल रहा है, अभी यहां पर आकर रुकती है 113.80 पर। और कैटेगरी क्या है, जनरल और आउटसाइड यूटी पूल। तो और भी नीचे जा रही है, तो आप देख सकते हो। हम अगर और नीचे चलें तो एसडी कॉलेज को एक बार ढूंढ कर देखते हैं लास्ट में कहां तक जाएगी। इसके नीचे मैं एसडी जो है वो लगभग नहीं देख पा रहा हूं। अगर आपको दिखता है तो आप जा सकते हो लिस्ट में नीचे। तो आप अपने तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं कि चेक कैसे करना है। अब 113 पर देखो, दिनेश गुप्ता, जनरल कैटेगरी है, आउटसाइड यूटी पूल के हैं, तो इनका एडमिशन जो है हो सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि परसेंटेज कितनी हाई गई है। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मेरा 97 में हो जाएगा, 93 में हो जाएगा, तो आप ये देख सकते हो। और ये सिमिलरली आगे आपको लिख रखा है कि काइंडली अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिजल्ट्स टेकन फ्रॉम इंटरनेट। जो बच्चे कह रहे थे डीएमसी नहीं मिली, वो इंटरनेट का रिजल्ट मैं उनको बता ही रहा था कि आपको वही लगाना है। तो डिस्क्रिपेंसी आई है जिनके। अब जैसे ये देखो, अपलोड एनएसएस डॉक्यूमेंट, अगर आपने एनएसएस में भरा है तो अपना डॉक्यूमेंट लगाओ और क्लियर पिक्चर ऑफ सर्टिफिकेट लगाओ, क्योंकि ये आपकी डिस्क्रिपेंसी है। तो ये सब आपको लिस्ट बता रही है। और ऐसे ही सब कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जो भी सेंट्रलाइज हैं। और बीए वाले मुझसे बहुत सवाल करते हैं कि बीए का कैसे आ रहा है। बीए का आपको कॉलेज की वेबसाइट पर ही जाकर चेक करना पड़ेगा, जिसमें भी आप चाहते हो एडमिशन लेना। जैसे एसडी में चाहते हो तो एसडी में, डीएवी में चाहते हो तो डीएवी में, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो। अब बात रहती है कि यहाँ जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो कैसे करवाएंगे। तो करवाएंगे, कोई मैं अब फाइनलाइज नहीं कहता कि आपका एडमिशन होगा, लेकिन हाँ बहुत सारे एडमिशन इसके बाद भी होते हैं। कब होंगे, जब 28 तारीख को डी रिजर्वेशन हो जाएगी सीट्स की। तो जब बच्चे अपना एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे, जैसे अभी आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों को चाहिए कि हमें विड्रॉ करानी है, तो उनकी सीट आपको ही मिलेगी। तो 28 तारीख के बाद उसका प्रोसीजर बताऊंगा। तो चैनल को अभी भी बोल रहा हूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। तो आपको नोटिफिकेशन जो भी आएगी, जैसे भी होगा, डीएचई की वेबसाइट पर, नॉन डीएचई कॉलेज लेवल पर क्या प्रोसीजर चल रहा होगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो बने रहो मेरे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।